हेलो स्टूडेंट्स। आज हम यूनिट नंबर 3 मतलब अपना कैम एंड फॉलोअर उसके क्वेश्चन पढ़ेंगे। जो सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसमें वो आएगा आपको स्टेट द एप्लीकेशन ऑफ कैम एंड फॉलोअर, मतलब कैम एंड फॉलोअर की क्या एप्लीकेशन है। उससे पहले हम कैम एंड फॉलोअर के बारे में जान लेते हैं। कैम एंड फॉलोअर आपने देखा होगा आईसी इंजन में रहता है। कैम एंड फॉलोअर का काम क्या रहता है, वो रोटेटिंग मोशन को ऑसिलेटिंग मोशन में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। जैसे कि एक रेसिप्रोकेटिंग मोशन आपको पता है, सिर्फ पिस्टन एंड सिलेंडर का मोशन कौन सा रहता है, रेसिप्रोकेटिंग मोशन रहता है। वैसे अगर आपको किसी चीज़ को अगर अप एंड डाउन करना है, मतलब उसको ऑसिलेट करना है, तो उसके लिए आपको चाहिए कैम एंड फॉलोअर। ठीक है। कैम एंड फॉलो क्या करता है, रोटेटिंग मोशन को ऑसिलेटिंग मोशन में उसको कन्वर्ट करता है। जो पहला जो एप्लीकेशन है उसका वो है फॉर ऑपरेटिंग द इनलेट एंड एग्जॉस्ट वॉल्व ऑफ इंटरनल कंबशन इंजन। आईसी इंजन में इसका काम रहता है, जो इनलेट और एग्जॉस्ट वॉल्व रहता है उसको ओपन एंड क्लोज करने के लिए कैम एंड फॉलोअर का यूज होता है। उसके बाद आता है वो ऑटोमेटिक अटैचमेंट ऑफ मशीनरीज में, उसके बाद पेपर कटिंग मशीन्स में, स्पिनिंग एंड वेविंग टेक्सटाइल मशीनरीज में, उसके बाद फीड मैकेनिज्म ऑटोमेटिक में, लेद में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका भी स्टेट द टाइप्स ऑफ फॉलोअर। फॉलोअर अलग अलग टाइप्स रहते हैं उसमें। जो पहला जो टाइप है वो है अकॉर्डिंग टू द सर्फेसिंग कॉन्टैक्ट, मतलब कॉन्टैक्ट के हिसाब से अगर हम इसका क्लासिफिकेशन देखें तो पहला जो क्लास है वो है नाइफ एज फॉलोअर। मतलब इसका जो एज रहता है वो कैसा रहता है, नाइफ की तरह उसका एज रहता है। मतलब व्हेन द कॉन्टेक्टिंग एंड ऑफ द फॉलोअर हैज अ शार्प नाइफ एज, इट इज कॉल्ड एज अ नाइफ एज फॉलोअर। उसके बाद सेकंड आता है रोलर फॉलोअर। तो उसका जो फॉलोअर रहता है वो रहता है रोलर टाइप, इसलिए उसको बोलते हैं हम रोलर फॉलोअर। नेक्स्ट है आपका फ्लैट फेस और मशरूम फॉलोअर। इसका जो फेस रहता है वो कैसा रहता है, फ्लैट रहता है, इसलिए इसको बोलते हैं फ्लैट फेस और मशरूम फॉलोअर। ठीक है। उसके बाद आएगा आपका स्पेरिकल फेस फॉलोअर। तो इसका जो फेस रहता है वो कैसे रहता है, स्पेरिकल रहता है। ये देखो आपको यहाँ पे फिगर में दिखाई देंगे। ये जो पहला जो है, देखो ये है आपका नाइफ एज फॉलोअर। इसका जो एज है वो कैसा है, नाइफ टाइप है। ठीक है। उसके बाद ये देखो इसका एज कैसा है, ये रोलर है, यहाँ पे फ्लैट फेस है, और यहाँ पे कैसा है, स्पेरिकल फेस है। ठीक है। तो बेसिकली चार टाइप हो गए पहले इसके। जो सेकंड आएगा आपका अभी वो आएगा अकॉर्डिंग टू द मोशन ऑफ द फॉलोअर, मतलब मोशन किस तरह से दिखता है। जो पहला मोशन है वो रहता है रेसिप्रोकेटिंग और ट्रांसलेटिंग फॉलोअर। ठीक है। इसमें क्या करता है वो, व्हेन द फॉलोअर रेसिप्रोकेटिंग गाइड्स एज द कैम रोड यूनिफॉर्मली, इट इज नोन एज द रेसिप्रोकेटिंग और ट्रांसलेटिंग फॉलोअर। मतलब इसमें क्या करता है वो, रेसिप्रोकेटिंग मोशन और ट्रांसलेट करता है। और जो सेकंड रहता है वो रहता है ऑसिलेटिंग के लिए। तो यहाँ पे देखो। उसके बाद नेक्स्ट आएगा आपका अकॉर्डिंग टू द पाथ ऑफ मोशन ऑफ द फॉलो। तो इसके भी दो टाइप रहते हैं। एक रहता है रेडियल फॉलो। रेडियल मतलब देखो कैम का और जो आपका फॉलोअर है, दोनों का एक्सिस क्या हो रहा है, यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है। ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं रेडियल फॉलोअर। मतलब व्हेन द मोशन ऑफ द फॉलोअर इज अलोंग एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द कैम। मतलब फॉलोअर की जो एक्सिस है अगर कैम के सेंटर में से पास होते होगी तो उसको हम बोलते हैं रेडियल फॉलोअर। और जो सेकंड रहता है वो रहता है ऑफसेट फॉलोअर। देखा यहाँ पे जो फॉलोअर की एक्सिस और कैम की एक्सिस दोनों भी मैच नहीं हो रहे। ठीक है। तो इसको बोलते हैं ऑफसेट फॉलोअर। तो अगर आपको न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे तो दोनों टाइप के भी पूछ सकते हैं, एक तो रेडियल फॉलोअर भी पूछते हैं और एक ऑफसेट फॉलोअर भी पूछते हैं। उसके बाद टाइप्स ऑफ कैम। कैम की बेसिकली दो ही टाइप रहते हैं, एक रहता है रेडियल और डिस्क कैम, ये देखो यहाँ पे, और एक रहता है सिलेंड्रिकल कैम। इन रेडियल कैम द फॉलोअर रेसिप्रोकेट और ऑसिलेट इन डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू कैम एंड एक्सिस। मतलब इसकी जो फॉलोअर की एक्सिस रहती है वो कैसे रहती है, उसको परपेंडिकुलर रहती है किसको, कैम के। ठीक है। जो सेकंड है आपका सिलेंड्रिकल, उसमें क्या होता है, इन अ सिलेंड्रिकल कैम द फॉलोअर रेसिप्रोकेट और ट्रांसलेट in a direction parallel to the cam axis, the follower rides in the groove and its cylindrical surface। ये देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ये कौन सा है, सिलेंड्रिकल कैम है दोनों भी। ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाई रोलर फॉलोअर इज प्रिफर्ड टू दैट नाइफ एज फॉलोअर। मतलब हम रोलर फॉलोअर क्यों यूज करते हैं एज पर द नाइफ एज फॉलोअर। ठीक है। इस पर आपको एक क्वेश्चन आ सकता है। पहला पॉइंट है इसमें कि रोलर फॉलोअर हैज अ लेस वेयर एंड टियर दैट नाइफ एज फॉलो। मतलब जो वेयरिंग या टियरिंग वाला जो फैक्टर रहता है वो रोलर फॉलोअर का कैसा है, लेस है एज कम्पेयर टू द नाइफ एज फॉलो। ठीक है। सेकंड है आपका साइड थर्स्ट इज लेस एज कम्पेयर टू द नाइफ एज फॉलो। साइड थर्ड मतलब जो अपोजिशन वाला जो फोर्स या प्रेशर रहता है वो रोलर फॉलोअर में कैसा है, लेस है एज कम्पेयर टू द नाइफ एज फॉलो। उसके बाद आपका जो थर्ड पॉइंट रहता है वो रहेगा पावर रिक्वायर फॉर ड्राइविंग द कैम इज लेस ड्यू टू लेस फ्रिक्शनल फोर्स। मतलब फ्रिक्शन भी इसमें कम रहता है तो इसलिए पावर इसका कैसे रहता है, लेस रहता है। उसके बाद इसका फंक्शन कैसे है, स्मूथ है क्योंकि रोलर फॉलोअर है। उसके बाद
लाइफ ऑफ कैमन फॉलोअर अरेंजमेंट इज मोर, मतलब इसकी जो लाइफ टाइम जो अरेंजमेंट है वो भी कैसे है, ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द नाइफ फिश फॉलोअर। उसके बाद आएगा इसका सरफेस ऑफ कैम नॉट डैमेज इन रोलर फॉलोअर ड्यू टू रोलिंग। इसमें क्या था, उसका जो सरफेस है कैम का वो डैमेज नहीं होता, ठीक है। और जो नॉइस का जो पॉसिबिलिटी है वो भी कैसा है, इसमें ना के बराबर है, इसलिए रोलर फॉलोअर का हम ज़्यादा यूज़ करते हैं एज कम्पेयर टू द नाइफ फिश फॉलोअर। एक क्वेश्चन हमेशा आता है, ठीक है, तो इसे ध्यान से कर लेना। उसके बाद आएगा आपको टर्मिनोलॉजी। इसमें टर्मिनोलॉजी में आपको ये देखो यहाँ पे जो डायग्राम दिखाई है, देखो ये है उसकी पूरे कैमन फॉलोअर की टर्मिनोलॉजी, ठीक है। इसको बोलते हैं कैम और इसको बोलते हैं फॉलोअर, ठीक है। सो बेसिकली टर्मिनोलॉजी में एक दो डेफिनेशन हमेशा पूछती है। जैसे पहला जो डेफिनेशन है आप ये है बेस सर्कल का, इट इज द स्मॉलेस्ट सर्कल दैट कैन बी ड्रॉ टू द कैम प्रोफाइल। देखो यहाँ पे दिखाई देगा होगा बेस सर्कल, देखा, ये जो सर्कल है उसको हम बोलते हैं, जो स्मॉलेस्ट सर्कल रहता है उसको हम बोलते हैं बेस सर्कल। उसके बाद सेकंड आपको पूछा गया टेस्ट पॉइंट, तो इट इज द रेफरेंस पॉइंट ऑन द फॉलोअर एंड इज यूज्ड टू जनरेट द पिच कर्व। इन केस ऑफ नाइफ फॉलोअर द नाइफ इज रिप्रेजेंट टेस्ट पॉइंट, ठीक है। ये आप देखोगे ये जो रहता है फॉलोअर, देखो इसके बीच में जो ये जो पॉइंट रहता है इसको बोलते हैं हम टेस्ट पॉइंट। तो ये क्या करता है, देखो यहाँ पे एक टेस्ट पॉइंट मार्क किया है, उसके बाद क्या करेगा वो, जैसे जैसे आपका जो फॉलोअर इस पे मूव करता जाएगा तो एक टेस्ट पॉइंट यहाँ पे से वो मार्क करके जाता है। देखो ये पोजीशन दिखाई देते हैं फिर आपको आपके फॉलोअर की। सो इसमें क्या होता है, अगर आपका रोलर फॉलोअर रहा तो देखो रोलर फॉलोअर का पोजीशन यहाँ से यहाँ पे दिखाई दे रहा है, मतलब ये रेड सर्कल वाला दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर ये नाइफ एज फॉलोअर होता तो उसका टेस्ट पॉइंट आता यहाँ पे, क्योंकि उसका एज उसका क्या होता है, टेस्ट पॉइंट होता है। उसके बाद प्रेशर एंगल। सो प्रेशर एंगल क्या होता है, इट इज द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ द फॉलोअर मोशन एंड नॉर्मल टू द पिच कर्व। दिस एंगल इज वेरी इंपॉर्टेंट डिजाइनिंग अ कैम प्रोफाइल, ठीक है। तो ये क्या होता है, जो आपका पिच कर है, ठीक है, यहाँ पे आपको एक पिच कर दिखाई दे रहा है, ये जो आपका पिच कर है और यहाँ पे आपका प्रेशर एंगल, तो वो क्या रहता है, उसको नॉर्मल रहता है, मतलब परपेंडिकुलर रहता है, और यहाँ पे वो क्या करता है, एक एंगल तैयार करता है, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रेशर एंगल बोलते हैं। नेक्स्ट पिच पॉइंट, तो इट इज अ पॉइंट ऑन द पिच कर हैविंग द मैक्सिमम प्रेशर एंगल, मतलब पिच कर पे जहाँ पे आपका प्रेशर एंगल मैक्सिमम रहेगा उसको हम बोलते हैं पिच पॉइंट। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे एक पिच पॉइंट आया है, ठीक है, और देख यहाँ पे है, मतलब यहाँ पे आपको जो प्रेशर एंगल है वो कैसा है, मैक्सिमम है। इसका पिच सर्कल, इट इज अ सर्कल डाउन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द कैम टू द पिच पॉइंट्स। देखो पिच सर्कल आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, देखा, ये आपका पिच सर्कल, ये कहाँ से पास होता है, ये होता है पिच पॉइंट में से पास करके जाता है, ये आपका पिच सर्कल। उसके बाद आपको पूछा जाता है पिच कर्व। सो इट इज अ कर्व जनरेटेड बाय द टेस्ट पॉइंट एज पर द फॉलो, मतलब जैसे जैसे आपका फॉलोअर मूव करते जाते हैं, देखो यहाँ पे ये जो आपका जो फॉलोअर ऐसे ऐसे जो मूव कर रहा है इस पे ऊपर, यहाँ से आपका पिच कर्व क्या होता है, जनरेट होता है। सो फॉलोअर का मोशन बहुत जरूरी है इसके लिए, पिच कर्व के लिए। उसके बाद आता है लिफ्ट और स्ट्रोक। सो लिफ्ट और स्ट्रोक मतलब फॉलोअर का मोशन, ये देखो यहाँ से कितना लिफ्ट होता है, इसको बोलते हैं लिफ्ट और स्ट्रोक। उसके बाद आता है आपका प्राइम सर्कल। तो प्राइम सर्कल होता है, इट इज द स्मॉलेस्ट सर्कल दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द कैम एंड टेंजेंट टू द पिच कर्व फॉर अ नाइफ एज एंड फ्लैट फेस फॉलोअर द प्राइम सर्कल एंड द बेस सर्कल आर आइडेंटिकल। मतलब देखो यहाँ पे आपको प्राइम सर्कल दिखाई दे रहा होगा, ये आपका प्राइम सर्कल, ठीक है। सो रोलर फॉलोअर में प्राइम सर्कल रहता है, लेकिन अगर नाइफ एज या फ्लैट फेस रहा तो ये क्या होगा, आपका प्राइम सर्कल होगा, ठीक है। सो यहाँ तक अपने यूनिट 3 के थ्योरी क्वेश्चन हो गए। उसके बाद जो न्यूमेरिकल आते हैं, सो न्यूमेरिकल का पीडीएफ में आपको ग्रुप पे सेंड कर दूंगा, लेकिन जो भी आपने क्लास में जो पढ़े थे न्यूमेरिकल आपको उसी में से आएगा। आपने अगर उतने भी न्यूमेरिकल कर दिए फिर भी आपको अच्छी तरह से मार्क्स मिल सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो बाकी जो न्यूमेरिकल है प्रैक्टिस के लिए, सो मैं आपको ग्रुप पे सेंड कर दूंगा, ठीक है। सो आज आपने यूनिट नंबर 3 के बारे में पढ़ा था, कल हम यूनिट नंबर 4 के क्वेश्चन देंगे।